तो लीजिए मेरे फ्री फायर लवर, सुबह के आपके 4 बज चुके हैं और 4 बजे आपका आ चुका कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का आपका धमाकेदार वीडियो। समय आपके पास बहुत कम है, 2 से 3 घंटे हैं। फटाफट इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको घोलकर पी जाना है। आज आज अभी अभी हाँ। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सोके। देखिए, सबसे पहले आपको जिसमें आता है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखना, इसमें सही विकल्प चुनकर आपको प्रत्येक का उत्तर करना है। 1 अंक के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? गड़ाना, छितराना, बिखेरना, सील ड्रिल या फिर देखिए आपका बुवाई करना। सिंपल सा है, आपका आंसर बी नंबर छितराना और बिखेरना होगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं लिखित लास्ट में दिखा दूंगा, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दूसरा, उद्यान कृषि का आपका अर्थ है गेहूं, आदिम कृषि, फलों और सब्जियों को उगाना या फिर देखिए आपका सोयाबीन उगाना। तो देखिए सिंपल सा आपका आंसर है इसमें फलों और सब्जियों का उगाना। तीसरा क्वेश्चन, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, चीन है, कोलंबिया या फिर देखिए आपका अमेरिका। सिंपल सा क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है। आपका इसका आंसर देखिए, चावल सबसे ज़्यादा आपका जो होता है चीन में होता है, इसके बाद आपका भारत में होता है। ठीक है, गेहूं की बात करें तो चीन आपका पहला स्थान है, दूसरा आपका अमेरिका है, तीसरा आपका भारत है। ठीक है, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने हुए बसे हुए हैं? तो ब्यास और सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती, गंगा और यमुना। तो देखिए सिंपल सा आपको आंसर करना है, चौथे का आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, पांचवा, लोग सदैव पर्वतों पठारों की तुलना में मैदानी भागों में अधिक रहना पसंद करते हैं। इसका देखिए कारण क्या है? यह क्षेत्र क्या आपका देखिए इसमें विनिर्माण के लिए उपयुक्त होता है, खेती और विनिर्माण के लिए यानी उद्योग धंधे के लिए। और यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं क्या? या फिर यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं और यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होता है। तो देखिए जहाँ भाई जहाँ पे आपका गंगा यमुना जैसे आपका नदियाँ हो गए, नर्मदा हो गए, ये जैसे आपकी नदी रहे, चाहे ताप्ती नदी हो, तो यहाँ पर क्या होते हैं भाई साहब, यहाँ खेती भी अच्छी होती है और यहाँ पे विनिर्माण उद्योग धंधे भी अच्छे आप खोल सकते हैं। तो आपका ए नंबर इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसे कर लो, देख लो। चलो आपको सभी के लिखित आंसर आपको दिखा देता हूँ। देखो, तो आपको क्वेश्चन पहले का आंसर देखिए छितराना था या फिर आपका बिखेरना, दूसरे का आंसर फलों और सब्जियां, तीसरे का आंसर चीन, चौथे का आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र, पांचवें का आंसर हो जाएगा यह खेती और विनिर्माण के लिए आपका देखिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। इसके बाद चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है स्थान में 6 से आपके 10 तक क्वेश्चन है। सन 1791 में बनारस में डैश डैश कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो आपका ये हो जाएगा हिंदू कॉलेज। और राष्ट्रीय उद्यान एक डैश डैश क्षेत्र है, तो आपको इसका बताना है। ठीक है, क्या है आपका, आपको ये बताना है कि भाई साहब वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र कहलाता है। रोपण कृषि क्या है आपका, ये आपका जो है व्यवसाय हो गया है ना। और संयुक्त राज्य अमेरिका किसान किस तरह का काम करता है, तो आपका देखिए आपको इसमें जो है व्यवसायिक की तरह काम करता है। धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को डैश डैश कहते हैं, आपका हो जाएगा प्रगलन। ठीक है, तो आपको इस प्रकार सभी क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड आपको कर दिया हूँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 11वीं का आंसर। पहले इनका सबका लिखित आंसर एक बार देख लीजिए। देखिए, तो छठे का आंसर आपका ये हो गया हिंदू कॉलेज, 7वें का वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र, 8वें का व्यवसाय, 9 का व्यवसायी और 10वें का आपका हो जाएगा प्रकलन। ठीक है, तो इनके आंसर कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर आपके 16 तक के आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 से लेकर आपका 16 तक क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है इसमें। इसमें दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखिए। महुआ क्या है आपका पूछा गया है ना। 7वें 12वां क्वेश्चन, शांति निकेतन तथा संस्था किसने और कब आपका शुरू की, ये क्वेश्चन पूछा है। संसाधन की देखिए परिभाषा पूछा गया है, सिंपल सा आपको इसे यहाँ पे हल करना है। और मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम बताने हैं। और भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है, आपको ये बताना है। 16वां क्वेश्चन पूछा गया, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, कानून को लागू करने के लिए किस किस अंग के द्वारा आपको यहाँ पे किया जाता है। चलिए आपको एक एक करके इनका आंसर प्रोवाइड करते हैं। देखिए, तो आपको जो है यहाँ पे आंसर करना है। महुआ आपका क्या है, देखिए तो महुआ आपका जो है एक कटिबंधीय वृक्ष है जिसमें फूल और बीज का उपयोग खाने, तेल निकालने और शराब बनाने के लिए किया जाता है। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया इसमें, आपको इसमें दिया गया है, शांति निकेतन संस्था किसने और कब शुरू की। तो देखिए शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1901 में की थी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 13वां आपको जो दिया गया है, संसाधन की परिभाषा लिखना है। तो संसाधन वह वस्तु है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है और उसका उपयोग किया जा सके। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर आपको क्या इसमें पूछा गया है, मानव निर्मित 5 आपके संसाधन के आपको नाम बताने हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा पुल, सड़क, भवन, मशीन और आपके वाहन। ठीक है, आपको ये लिखना है। क्वेश्चन देखिए आपका जो 15वां इसमें पूछा गया है, इसमें आपका देखिए ध्यान से क्या पूछा गया है, ये रहा। देखिए भारत में कानून बनाना
बजट पारित करना किसका कार्य है? तो भाई साहब आपका यह कार्य है संसद का। ठीक है, बिल्कुल फटाफट वीडियो लाइक करो, बिल्कुल यहाँ पे तांडव मचाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको देखिए आपका ये सभी सोल्यूशन चाहिए ना आपको PDF, तो आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, जल्दी से जाना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएंगे। सरकार के अंग कौन कौन से हैं कानून की लागू करने के आपके अंग द्वारा पारित किया? तो देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका। ठीक है, तो आपको इसको आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन 17वां आता है। इसमें देखिए 1782 में जेम्स रेलने ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया? तो जेम्स रेलने ने देखिए 1782 में भारत का पहला मानचित्र तैयार कराया ताकि अंग्रेजों को भारत के भूगोल और व्यापार और मार्गों के प्रांतीय क्षेत्रों का सटीक आपका जानकारी मिल सके। इसके बाद देखिए आपका जो इसमें क्या दिया गया है, आपका इसमें क्या दिया गया है, देखिए भाई साहब आपका यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें ध्यान से, पहले देखते हैं एक बार। ये देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के 30 से आपके 40 शब्दों में आपको 3 अंक क्वेश्चन दिए हैं। 1782 में जेम्स रेलने ने भारत में पहला मानचित्र तैयार किया और क्यों किया? 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ और यह जीत इसमें किसकी हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किया? किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? धर्म को राज्य से अलग करना आपका क्यों जरूरी होता है? मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही की मतदान अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? 23वां देखिए आपको जो है इसमें क्या दिया गया है, 23 से 26 क्वेश्चन तक। 1857 के विद्रोह को फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों के क्या क्या आपका बदलाव किया? विश्व में कौन कौन से जल की कमी और समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और एक का वर्णन करना है? फौजदारी और कानून उदाहरण सहित आपको अंतर बताना है। चलिए आपको इनका क्रमशः आपको आंसर दिखा देते हैं। तो देखिए आपको ये रहा क्वेश्चन 17वें का आंसर। 1782 में देखिए जेम्स रेलने ने 1782 में भारत का पहला मानचित्र तैयार करवाया ताकि अंग्रेजों को भारत के भूगोल, व्यापार मार्गों और प्रशासनिक क्षेत्रों का सटीक जानकारी मिल सके। 18वां क्वेश्चन आपको जो दिया गया था, देखिए भाई साहब 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ और इसकी जीत किससे हुई? देखिए अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों को जीत हासिल हुई थी। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? कमेंट करिएगा कैसा आपको लग रहा है वीडियो। 19वां देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कहा? तो कंपनी ने भू राजस्व व्यवस्था के लागू की, किसानों से अधिक कर वसूले, व्यापार और एक अधिकार किया, शोषणकारी नीतियाँ आपके अपनाई। इसके बाद देखिए क्या दिया गया, 20वां किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए IT, सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, ऊर्जा जैसे उभरते उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 21वां आता है, धर्म को राज्य से अलग रखना है आपका क्यों जरूरी होता है, आवश्यक है? ताकि धर्मों को देखिए आपका पे देखिए तो यह आवश्यकता होता है ताकि सभी धर्मों को समानता मिल सके, है ना, समान भाव से देखा जाए और उनमें भेदभाव से बचा जा सके, समाज में शांति बनाई रखी जा सके। इसके बाद देखिए 22वां मतदान प्रक्रिया में अमिट शाही का मतदान की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? यह निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई व्यक्ति दोबारा मतदान न कर सके, क्योंकि अगर स्याही नहीं लगाएंगे तो दोबारा फिर पहुंच जाएगा मतदान देने। अब देखते हैं आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के आंसर। तो देखिए 1857 विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों में नीतियों में क्या क्या बदलाव हुए? तो भैया आपका देखिए पहला आपको कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार में सीधा आपका प्रशासन संभाला। दूसरा, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई, अंग्रेजी सैनिकों की आपका संख्या बढ़ा दी। भारतीय राजाओं में देखिए वफादारी के बदले राज्य की सुरक्षा का आश्वासन दिया। चौथा देखिए भूमि और संपत्ति में संशोधन भी किया। धर्म और संस्कृति संबंधित मामलों में हस्तक्षेप को आपका बंद किया गया। अब इसके बाद देखिए आपका जो है 24वां, विश्व में कौन कौन सा प्रदेश जल की कमी से यहाँ पे देखिए आपका समस्या का सामना कर पड़ रहे हैं? तो देखिए जल की समस्या आपका प्रमुख समस्या है पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया कुछ हिस्से, इसके अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया, ब्राज़ील और साओ पौलो में आपका जल संकट देखा गया है। 25वां देखिए क्या दिया गया है, हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किसी एक मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। तो देखिए 6 हमको मौलिक अधिकार दिए हैं। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक आपका उपचार का अधिकार। तो देखिए पहला आपको यहाँ पे समानता का अधिकार के बारे में आपको लिखना है, धर्म, जाति और लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर समानता प्रदान किया जा सके, इसमें आपका भेदभाव नहीं किया जा सकता। 26वां देखिए फौजदारी और दीवानी कानून में उदाहरण सहित आपको अंतर स्पष्ट करना है। देखिए तो फौजदारी कानून क्या है? देखिए भाई साहब यह कानून अपराधों और दंड संबंधित
उदाहरण जैसे आपका हत्या और चोरी। दीवानी कानून क्या है, देखिए आपका यहाँ पे है, यह कानून संपत्ति, अनुबंध, व्यक्तिगत जल अधिकारों का संबंधित है। उदाहरण संपत्ति विवाद, अनुबंध और उल्लंघन हो गया। अब देखिए इनमें आपको अंतर कैसे करना है। फौजदारी मामलों में सजा दी जाती है, जबकि दीवानी में आपका मुआवजा दिया जाता है। फौजदारी में देखिए इसमें राज बनाम व्यक्ति होते हैं, जबकि दीवानी में आपका व्यक्ति बनाम व्यक्ति होते हैं। सिंपल सा आपका आंसर। तो इस प्रकार देखिए हमने पूरे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो इस प्रकार देखिए आपको जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन के आपको आंसर जो है हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। फटाफट वीडियो को लाइक करो और बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर।